मॉडल की अगर ब्रांड नेम की बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं किसान भाइयों की पहली पसंद फौजी कमांडर थ्रेसर। इस मल्टीक्रॉप थ्रेसर के बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे और किसान भाइयों आपको बताना चाहते हैं कि ये मशीन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है, क्योंकि इस मशीन से आप भूसा भी स्टॉक कर सकते हो, अनाज भी स्टॉक कर सकते हो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपका अनाज वाला टैंक हो गया और जैसा कि आप देख पा रहे हो ये आपके पीछे भूसा वाला टैंक हो गया। अगर किसान भाई इसकी बात करें तो भारत में पाई जाने वाली लगभग सभी प्रकार की फसल निकाल देती है, केवल मूंगफली और चावल को छोड़कर। गीले माल की बात करें तो 30-40% वाला गीला माल निकाल देती है, ट्रैक्टर पे लोड नहीं पड़ता है। मिनिमम ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट रहेगी मात्र 45 एचपी इस टैंक वाले मॉडल को चलाने के लिए। इसमें आपको दो मॉडल देखने को मिलेंगे, ये टैंक वाला मॉडल है, विदाउट टैंक वाला मॉडल भी आपको देखने को मिल जाएगा। टैंक रहेगा आपका अनाज वाला। इसकी कैपेसिटी की बात करें तो इसकी कैपेसिटी 8 से 10 क्विंटल रहने वाली है, यानी कि इसके अंदर जो स्टॉक होगा आपका अनाज वो 10 क्विंटल तक स्टॉक हो जाएगा। किसान भाई जैसा कि आप ये ओगर देख पा रहे हो, इसके माध्यम से आप अपने अनाज वाले टैंक को खाली कर सकते हो। एलिवेटर की बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको एलिवेटर मिलता है। और फैन की बात करें तो ये मशीन आपको 4 फैन के अंदर मिलती है। व्हील की बात करें तो 3 व्हील के अंदर मिलती है, जिससे कि ट्रैक्टर पर लोड नहीं पड़ता है। आगे सबसे पहले हम बात करते हैं तो आपका ये ट्रैक्टर वाला जॉइंट वाला सिस्टम है। इसे भी आप अपनी इच्छानुसार एडजस्टमेंट ऊपर नीचे कर सकते हो। यहाँ पर आपको आपके अनाज टैंक में देखने के लिए आपको यहाँ पर आगे सीढ़ी मिलती है। बारीक फसल निकालते हो, जीरे की फसल निकालते हो, धनिया की फसल निकालते हो तो किस प्रकार आपको फंटे की सेटिंग करनी है उसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। ये जो आप देख पा रहे हो आगे 3 पुल्लियां मिलती है आपको 2 बेल्ट के अंदर, नीचे वाली बड़ी ऊपर वाली छोटी। तो आपके फंके के जो आरपीएम रहेंगे वो सबसे ज्यादा रहने वाले। ड्रम के आरपीएम के बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा कि किस प्रकार से कम ज्यादा कर सकते हो। डोली के आरपीएम भी आप किस प्रकार कम और ज्यादा कर सकते हो। जब आप गीला माल निकालते हो तो आपको ड्रम के आरपीएम सबसे ज्यादा, डोली के कम रखने हैं, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं आए। जब आप सूखी फसल निकालते हो तो आपको फंके के आरपीएम कम करने हैं। ये इसका एलिवेटर के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए यहाँ से आपकी फसल आएगी, ये हवा फेंकने का काम करता है। इसकी भी हवा आप अपनी इच्छानुसार कम ज्यादा कर सकते हो। यहाँ पर आपको टूल बॉक्स देखने को मिलता है। ये ग्रेडिंग वाला सिस्टम हो गया, जब आप नीचे तिरपाल विरपाल बिछाते हो, कुछ दाने गिर जाते हैं, इसके माध्यम से आप वापस ग्रेडिंग कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बस ध्यान रखना है, गीले माल के अंदर आप ये वाला जो सिस्टम देख पा रहे हो, इसके माध्यम से ड्रम के आरपीएम कम ज्यादा होंगे, पूरी मशीन के नहीं। ये वाला जो सिस्टम है ये केवल आपके ड्रम के आरपीएम कम ज्यादा करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पर 3 बेल्ट के अंदर 2 पुलियां देखने को मिलती है। अभी जो फिलहाल बेल्ट है वो नीचे वाली बड़ी, ऊपर वाली छोटी। तो नीचे वाली बड़ी होने से क्या फायदा होगा कि आपके जो ड्रम के आरपीएम है वो सबसे ज्यादा, नीचे वाली छोटी ऊपर वाली बड़ी, तो ड्रम के आरपीएम सबसे कम रहने वाले। इस हैंडल के माध्यम से आप बेल्टों को एक पुल्ली से दूसरी पुल्ली पे बहुत ही आसानी के साथ ले सकते हो। अब व्हील की बात करें तो इस मशीन में 3 व्हील मिलते हैं, मैंने आपको पहले भी जानकारी दी थी। एक व्हील इस तरफ है, एक व्हील उस तरफ है, एक व्हील आगे की तरफ है। ड्रम साइज की बात करें तो इसमें आपको 48 इंची का ड्रम साइज देखने को मिलता है। ब्लेड की बात करें तो इस मशीन में 150 लगभग ब्लेड रहने वाली। अब जैसे ही पीछे की तरफ आती है तो अब सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं इसके डोली के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डोली की हाइट ना तो कम है ना ज्यादा है, और गहराई देखिए कि कितनी ज्यादा है, जो कि आपका माल को ऊपर जाएगा तो बहुत ही आसानी के साथ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा इसकी कैपेसिटी रहेगी। ऊपर जो आपके माल को लेकर जाएंगे तो खंजर लगाई हुई है, जिससे कि माल स्लिप नहीं होगा, गीला माल भी बहुत ही आसानी के साथ जाएगा। अब ये जैसे आपके पीछे की तरफ देख पा रहे हैं, ये टैंक भूसे जिसकी कैपेसिटी 10 क्विंटल रहने वाली है 1 घंटे की। तो ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस जैक के माध्यम से आप इसे वापस खाली कर सकते हो। आपको डोली को रोकने के लिए दोनों तरफ हैंडल मिलते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये वाला जो आप हैंडल देख पा रहे हो, जब ड्रम चौक होने जैसी दिक्कत आती है, आपको लगता है कि ड्रम चौक हो रहा है, तो इस हैंडल के माध्यम से जो भी टूसे बनते हैं ड्रम के अंदर वो वापस आप डोली के अंदर रिटर्न ले सकते हो। किसान भाइयों, टैंक मॉडल से आपको ये फायदा होता है कि आप जहाँ भी फसल निकाल रहे हो पूरा खेत का भूसा एक जगह इकट्ठा कर सकते हो। बाद में लेबर की दिक्कत रहती है, समय पर लेबर नहीं मिल पाती है, बारिश आ जाती है, भूसा खेत के अंदर पड़ा रहता है, इससे आपको बहुत सारी दिक्कत आती है। लेकिन टैंक वाले मॉडल से आप पूरे खेत का भूसा खेत के बाहर एक जगह इकट्ठा कर सकते हो। आप ये वाला जो सिस्टम देख पा रहे हैं, इसके माध्यम से आप अपने डोली की आरपीएम कम और ज्यादा कर सकते हैं। एक व्हील आपको इस तरफ देखने को मिलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी देते हैं, जब आप बोलते हैं कि आप छन्ने के फोड़ने जैसी दिक्कत आ रही, तो आप ये जो सिस्टम देख पा रहे हैं नट बोल्ट वाला, इसके माध्यम से आप अपने जाल और ब्लेड की डिस्टेंस को कम ज्यादा कर सकते हैं। ज्यादा डिस्टेंस होगा तो फिर वो दाना टकराएगा नहीं ब्लेड से, तो फोड़ने की दिक्कत नहीं आएगी। ये आपके प्रेशर प्लेट जो रहेगी, इसकी हवा भी कम ज्यादा करने के लिए आपको यहाँ पर सिस्टम मिलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी, आपका जो रिटर्न पाइप है इसमें रोल वाला इस प्रकार से आपको सिस्टम मिलता है,
जो कि आपके वेस्टेज को उधर से वो जो हवा फेंकने का काम करता है वो इधर आएगा। इधर अगर हल्के फुल्के दाने आते हैं तो इस जाली से टकराकर इस रिटर्न पाइप के माध्यम से वापस डोली के अंदर चले जाएंगे। फैन की बात करें तो ये आपको 4 फैन के अंदर मिलती है। एक फैन सफाई का काम करेगा, 1, 2, 3। इस मशीन को आप मल्टीपर्पज यूज में ले सकते हैं। इसके माध्यम से आप सीधा भूसा, अगर आपको भूसे टैंक के अंदर भूसा चाहिए तो इन फैन को आप इस प्रकार से बंद कर सकते हैं। अगर आपको जमीन पे चाहिए, खेत पे चाहिए तो इनको आप फैन को खोल सकते हैं, ये वापस भूसा बाहर आ जाएगा और आपके भूसे को जो टैंक में इकट्ठा करेगा। तो ऊपर देखिए कि किस प्रकार से सिस्टम है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 2 फैन दोनों को जॉइंट कर दिया, एक फैन अलग से है। जो इसको क्या होगा कि भूसे को जो ऊपर फेंकेगा तो उसमें प्रॉपर हवा मिल पाएगी, प्रॉपर हवा मिलेगी तो उससे बहुत ही आसानी के साथ जाएगा। दाना उड़ाने जैसी दिक्कत नहीं आएगी, माल के अंदर कचरा आने जैसी दिक्कत नहीं आएगी। और ये मशीन उबड़ खाबड़ वाले रास्ते में आप लेकर जाते हो, भारी हो गई मशीन, वजनदार हो गई, तो इस प्रकार से इसमें आप जैसा कि देख पा रहे हैं 2 टायर में, यानी कि 4 टायर इस मशीन के अंदर हो गए, 2 इस तरफ 2 उस तरफ, जिससे कि उबड़ खाबड़ वाले रास्ते में खेत से एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाओगे तो बहुत ही आसानी के साथ ले जा सके। इस प्रकार से इसको डिजाइन किया हुआ है। गीले माल की बात करें 30-40% वाला गीला माल निकाल देगा, ट्रैक्टर पर लोड नहीं पड़ेगा। भारत में पाई जाने वाली लगभग सभी प्रकार की फसल निकालता है, केवल मूंगफली और चावल को छोड़कर। ये जो आपका फैन हवा उठाने का काम करता है, एक फेंकने का काम करता है, एक हवा उठाने का। यहाँ से आपके फसल आएगी तो इस फैन की हवा भी आप अपनी बहुत ही आसानी के साथ इस मशीन की एडजस्टमेंट कर सकते हो, जिससे कि हवा आपके, तो जैसे कि गीला माल निकालते हो हवा ज़्यादा रखनी है, भारी फसल निकालते हो तो उड़ाने जैसी दिक्कत नहीं आई, तो इसकी हवा कम करोगे तो वो दाने उड़ाने जैसी दिक्कत नहीं आएगी। ये मैंने टैंक के बारे में जानकारी दे दी कि ये 10 क्विंटल तक अनाज स्टॉक करेगा। इसके किसान भाइयों, मैंने इस मल्टी क्रॉप थ्रेशर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे दी। कितना परसेंट गीला माल निकालेगा, कौन कौन सी फसल निकालेगा, कितने एचपी ट्रैक्टर से चलेगा, 3 व्हील के अंदर आती है ट्रैक्टर। अब सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी देते हैं। अगर आपको मशीन पसंद आती है, आप कंपनी में विजिट करना चाहते हो, घर बैठे मंगवाना चाहते हो, तो आपको जो मोबाइल स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं, अग्रवाल एजेंसी, जो कि अपने केकड़ी अजमेर राजस्थान के अंदर स्थित है, तो उनसे संपर्क करके इस मशीन के बारे में आप और डीपली से जानकारी ले सकते हो। किसान भाई, सबसे महत्वपूर्ण, इस मशीन पे आपको सरकारी सब्सिडी भी मिल जाएगी। सब्सिडी की बात करें तो इस मशीन पे आपको 2.5 लाख रुपए तक सरकारी सब्सिडी मिल जाएगी। लोन भी अवेलेबल है इस मशीन पे। वो आपकी सिबिल स्कोर पे डिपेंड करेगा कि आपको कितने परसेंट लोन मिल रहा है। तो आपको जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं उनसे संपर्क करके इस मशीन के बारे में और भी डीपली से जानकारी ले सकते हैं। कंपनी में भी विजिट कर सकते हैं, घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने सभी किसान भाई के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करना ना भूलें। तो किसान भाई, फिर मिलेंगे एक और ऐसे शानदार और कमाल की वीडियो में। तब तक जय जवान जय किसान।